हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं माफ़ी चाहूँगा कि कई दिनों के बाद आज मैं एक कहानी सुना रहा हूँ आपको, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी सुनाऊँगा जिसका नाम है ठाकुर का कुआँ। बहुत ही कमाल की कहानी है। आप अंत तक कहानी को सुने और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वो पानी लाई तो उसमें बिल्कुल बदबू ना थी, लेकिन आज पानी में बदबू कैसी? गंगी ने लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, गंगी ने सोचा। लेकिन दूसरा पानी आए कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट भगाएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिनों से बीमार है। तो जोखू और गंगी पति पत्नी हो गए। और अभी जो दिक्कत हो रही है पानी की, और पानी का जबकि ये कहानी है, वहाँ पे उस समय सिर्फ गांव में कुएं होते थे पानी के लिए, पीने के पानी के लिए या फिर किसी भी तरह के पानी इस्तेमाल के लिए सिर्फ कुएं होते थे। और दिक्कत ये हो रही है कि सिर्फ दो कुएं हैं और ये जोखू और जो गंगी हैं ये अपनी छोटी जाति के लोग हैं। ऐसा आपको आगे सुनने में आएगा। इसीलिए इनकी समस्या ये है कि अब पानी कहाँ से लाएंगे। वापस कहानी में आते हैं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। लब थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लेता हूँ। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु ये ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। कहती है, ये पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? गंगी ने कहा, हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से। ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू एक के पांच लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई दरवाजे पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वो बदबूदार पानी पीने को ना दिया। तो यहाँ पे जो एक लाइन प्रेमचंद्र साहब ने लिखी है, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, वो है ब्राह्मण जो लोग हैं वो आशीर्वाद देंगे। सरकास्टिक तरीके से बोला है ये, आशीर्वाद देंगे वो। ठाकुर लाठी मारेंगे और साहू जी एक के पांच लेंगे। साहू लोग जिनका सूद वगैरह का काम था, ब्याज में रुपए देते थे, इसीलिए एक के पांच लेंगे। ठाकुर लोग का जो लाठी लड़ाई का काम था उस प्रकार से है। तो सबका अपना अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। खैर आगे बढ़ते हैं। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना ना रहा था और ना ही मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता कोई 100, और यहाँ बे पैसे बिना कौड़ी दिए नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। जब ये सब बातें हो रही थी उसी समय गंगी कुएं में पानी लेने पहुंची।
कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। कुप्पी बोले तो दिए। दिए की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। जगत मतलब जो कुएं के आसपास का एरिया होता है, जो चौखट तरीके से होती है, उसको जगत कहते हैं। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है। किसी के लिए रोका नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं है कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड ये है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगे की छाती धक धक करने लगी, कहीं देख ले तो गजब हो जाए। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक पेड़ के अंधेरे के साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महबू को इतना मारा कि महीनों खून थोपता रहा। इसीलिए तो कि उसने बेगार न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थीं। इनमें आपस में बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म दिया कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, ये तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती? 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हो, और लौंडिया कैसी होती हैं? मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वो एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं हो। दोनों स्त्रियां पानी भरकर चली गईं तो गंगी पेड़ की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ये वही बेफिक्रे हैं जो ठाकुर के दरवाजे पर बातचीत कर रहे थे कानून और कानूनगी की। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वो भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझकर न गया। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी की रत्ती भर उम्मीद नहीं थी। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से ना खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा
और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रहीं। ठाकुर कहता है, कौन है? कौन है? ये कहते हुए ठाकुर कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूद कर भागी जा रही। गंगी अपना घड़ा और रस्सी कुएं पे ही छोड़ आई। घर पहुंचकर देखा कि जोखू गंगी जब घर पहुंची तो उसने देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही वही मैला गंदा घटिया बदबू वाला पानी पी रहा था। सोचने वाली बात है, क्या टाइम था वो, कैसे लोग थे वो जिनको पीने तक के लिए पानी नसीब नहीं होता था। अभी भी शायद इस बड़े से देश के कुछ हिस्सों में अभी भी ऐसा होता होगा। चलिए, अच्छी बात है कि इस कहानी के माध्यम से ही थोड़ा अपना जो भूत है, अतीत है, उससे रूबरू हो लेते हैं। तो प्रेमचंद्र साहब का ढेर सारा शुक्रिया, और आप सभी का शुक्रिया अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, कहानी को सुन रहे थे अभी तक, आप शुक्रिया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो थोड़ा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, मैं उसको पक्का देखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।